ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें कि आज का वचन परमेश्वर हम सबसे बोले और बातचीत करे। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इसमें फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते प्रभु। आज के इस नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन आज भी जीवित और सामर्थ्य है प्रभु। हम सबसे बोले और बातचीत कीजिए प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा प्रभु। आज हम आपके वचन को जानना चाहते प्रभु, ताकि प्रतिदिन हम एक जीवित, एक अनुग्रह, एक आशीष का जीवन जी सके प्रभु। हम सबकी आत्मिक समझ को खोलिए और पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु, फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। इजरायलियों का मुख्य भोजन क्या था? अनाज क्या था? वो लोग खेती करते थे, जौ, जिससे रोटी बनता था। और उन दिनों में वहां पर क्या होता था? खेती होता था अंगूर का, फ्रूट का, फल का जूस वो लोग निकालते थे, ठीक है। और इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारा दाख मधु, तुम जो बीज लगाओगे, तुम जो अनाज लगाओगे, उसमें भी मैं तुमको क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और वो तेल वो लोग खुद बनाते थे, ठीक है, खुद बनाते थे। इसीलिए मेन खाना वही था उनका, जौ था और वही दाख मधु, अंगूर का रस और अन्य फल थे उनका भी रस, और साथ में तेल। ये तीन चीज मुख्य भोजन था और उनकी जीविका का मुख्य साधन था। और परमेश्वर उसी चीज पर उनको आशीष दिया, ठीक है। उतना ही नहीं, आइए हम लोग आगे देखेंगे परमेश्वर कैसा आशीष दिया और कैसा देने वाला है आज हम और आपको, ठीक है। उसमें ही हम लोग आगे देखेंगे। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, ठीक है, 23 में 23, ठीक है, सब कोई ध्यान से सुनेंगे। 23 में, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्ष अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगी और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ये वचन बहुत क्लियर यहाँ पर बोल रहा है 2 वर्षा के बारे, ठीक है, 2 बारिश के बारे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। आज हमें खुशी होना है। कितने लोग परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन होते हैं? एवरीडे हम लोग को आज मगन होना है। भले दुख है, भले तकलीफ है, भले परेशानी है, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे बड़ा है। और यहाँ पर वही बात योएल भविष्यवक्ता बोलता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए, क्या बोल रहा है? क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। बरसात की पहली माने बरसात का जो पहला वर्षा बहुतायत से देगा बोल रहा है, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। 2 वर्षा के बारे यहां पर बतला रहा है, ठीक है। पहला बारिश और अंतिम बारिश, शुरू की बारिश और आखिरी का बारिश। और ये 2 बारिश बहुत जरूरी है किसान लोग को, जो खेती करते हैं उनको, है ना। पहला बारिश जब होता है तो क्या होता है? खेत को वो लोग उपजाऊ बनाते हैं, खेत को तैयार करते हैं। पहला पानी जब आता है, बारिश जब पहला आता है तो क्या होता है? खेत को वो लोग तैयार करते हैं ताकि उस खेत को अच्छी तरह बनाए, उसको कोड़े, उसको जोते और इतना अच्छा उपजाऊ बनाए ताकि उसमें बीज डाल सके। क्योंकि खेत अगर कड़ा रहेगा तो क्या उसमें बीज डालने से होगा? नहीं होगा। और इसीलिए पहला बारिश, सबसे पहला जब बारिश होता है, किसान लोग बहुत खुश, चलो अब खेत तैयार करना है और उसमें खाद डालना है, बीज डालना है। और आज यहाँ पर वही 2 बारिश के बारे में बतलाया गया है। पहली बारिश उपजाऊ बनाता है खेत को, और दूसरा पिछला बारिश, आखिरी बारिश, वो बारिश में क्या होता है? आपका जो बीज लगाए हैं वो क्या होता है? बढ़ के क्या होता है? फलने लगता है, फूलने लगता है। और उसके बाद तब तक पानी आता है जब तक वो फसल पूरी रीति से तैयार नहीं हो जाता, तब तक पानी आता है कि नहीं? आता है। और वो फसल तैयार होता है, कटनी के तक परमेश्वर आखिरी बारिश को देता है। ये 2 बारिश के बारे परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है इजरायलियों को
कि पहली बारिश क्या बोलता है कि आनंद करो, मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। शुरू वाला वर्षा भी बहुतायत से मिलेगा ताकि आप खेत को उपजाऊ बना सके। और उपजाऊ ही बनाना नहीं है, उसके बाद भी परमेश्वर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा बीज को बढ़ने के लिए, रस लाने के लिए, उसको पकाने के लिए, कटने के लिए भी हम तुमको क्या देंगे, आखिरी में बहुतायत का वर्षा देंगे। और ये दो वर्षा एक्चुअली क्या है, प्राकृतिक घटना है। हम लोग जानते हैं ना, ये नेचुरल, ये प्राकृतिक घटना है जिसको कौन नियंत्रण करता है, परमेश्वर। एक किसान भी जब बीज बोता है, बीज बोते समय वो नीचे खेत को देखता है, धरती को देखता है, लेकिन बीज बोने के बाद उसका हर दिन का आंख किसके ऊपर रहता है, परमेश्वर के ऊपर, कि कब पानी आएगा, फसल बढ़ेगा, और कब वो कटनी को काटेगा जिसके लिए उसने अपना समय और सब चीज को, पूंजी को लगाया है। और आज यहाँ पर ये प्राकृतिक घटना है, ये बरसात, पानी प्राकृतिक घटना है। परमेश्वर क्या करता है, इस प्राकृतिक घटना के पीछे एक बहुत ही आत्मिक सच्चाई है, ठीक है, आत्मिक बातें छिपे हुए हैं। अगर हम लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे देखेंगे, यीशु मसीह भी जब इस संसार में था तो क्या करता था, शारीरिक बातों को, संसार की बातों को लेकर के आत्मिक बातों से क्या करता था, तुलना करता था दृष्टांत के माध्यम से, और उनको बताता था परमेश्वर का राज्य कैसा है। इस पृथ्वी की घटना, पृथ्वी की शारीरिक प्राकृतिक बातों को ही लेकर के आत्मिक बातों को वो समझाया करता था। और यहाँ पर जैसे मैंने बतलाया, पहली बारिश और अंतिम बारिश। पहला बारिश किस लिए, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए। पहला बारिश किस लिए, भूमि में बीज डालने के लिए। और आखिरी बारिश किस लिए, ताकि वो बीज बढ़े। हर दिन जितना उसको फलने के लिए, जितना उसका कैपेसिटी है, उतना जितना उसको पानी चाहिए, परमेश्वर वो पानी देता है। और इसीलिए बोल रहा है कि पहला बारिश पिछला से भी भयानक होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। और जैसे मैंने बतलाया कि इजराइलियों का विशेष खाना था जौ और ये अंगूर और ये तेल, वो लोग खुद से बनाते थे। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, इसको समझें। इस रहस्य को हम लोग को और आपको समझना है कि ये पहली बारिश का आत्मिक जीवन से क्या संबंध है। आज परमेश्वर ये बरसात को क्यों इस पृथ्वी पे लाया है, क्यों यहाँ पर बाइबल में कितने सारे वचन हैं, मैं बतलाऊंगी अभी। कई जगह परमेश्वर इस बात को बोला है कि पहला बारिश, अंतिम बारिश, पहली बारिश, आखिरी बारिश, आदि में बारिश, अंत में बारिश, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। और परमेश्वर का आशीष देने का तरीका है। जब इजरायली लोग मिस्र देश से कनान देश जा रहे थे तो क्या हुआ था, परमेश्वर क्या करता था, एक जीवित परमेश्वर था। वो आग के खंभों के रूप में रात में उनके साथ रहता था, है ना। रात में क्या होता था, आग का खंभा, क्योंकि आजकल हम लोग समझ रहे कितना ठंडा है ना, कितना ठंडा। और परमेश्वर अपना बच्चों को ठंडा से बचाना जानता था। और इसीलिए क्योंकि वो मरुस्थल था, वो जगह जहां पर वो लोग रहते थे वो मरुस्थल का जगह था। कनान देश जा रहे थे वो लोग, लेकिन मिस्र देश से कनान देश के बीच में बहुत मरुस्थल था। और वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बचाता था। क्या करता था, रात को बहुत ठंड होता था, 0 डिग्री से भी माइनस, ऐसे ठंड में परमेश्वर उनको आग का खंभा उनके ऊपर रहता था। जैसे हमारे ऊपर ये छत है, परमेश्वर का आग का खंभा होता था, ताकि परमेश्वर की प्रजा लोग क्या करे, ठंड से बचे। और दिन में बहुत चिलचिलाता हुआ धूप था, बहुत गर्मी, बालू जब गर्म हो जाता, जानते ना कितना गर्मी लगता है मरुस्थल में। परमेश्वर उस गर्मी को भी बचाने के लिए अपने लोगों को क्या करता था, बादल का खंभा, ऐसा लगता जैसे बारिश आएगा। कितना सुंदर मौसम है ना, बादल बादल रहता, कितना अच्छा गर्मी के समय में, चिलचिलाती धूप में। और वो परमेश्वर एक दिन नहीं, कितना साल तक उनके साथ था, ठीक है। एक दिन आके चला गया ऐसा नहीं है, वो हर दिन हर रात को उनको आग का खंभा देता था। हर रात को आग के नीचे वो लोग आराम से सोते थे, कोई कपड़ा नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई स्वेटर नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर उनको क्या करता था, सुरक्षा देता था, बादल गर्मी से बचाता था। और क्या किया है आगे हम लोग देखते, जब उनको भूख लगा था क्या दिया था, मन्ना खाने के लिए मन्ना बरसाया था, बादल नहीं बरसाया था, ठीक था।
बादल था, बादल से सुरक्षा दिया था, बादल से उनको धूप से बचाया था, चिलचिलाती गर्मी से बचाया था, लू से बचाया था, लेकिन खाने के लिए उनका आवश्यकता क्या था? मन्ना। और परमेश्वर उनको मन्ना बरसाया था। और वो लोग मन्ना कुछ काम नहीं करते थे, वो लोग परमेश्वर रोज दिन उनके लिए क्या करता था? स्वर्ग से मन्ना बरसाता था। ये सच्ची घटना है, ये कोई कथा कहानी नहीं है। बरसाता था और वो लोग उस मन्ना को लेते थे और उनको खाते थे, पका करके, पुलका बना करके, पूड़ी और कई तरह का आइटम बना करके खाते थे। और उसके बाद क्या था? एक बार उन लोग को मीट खाने का मन किया, कुड़कुड़ाने लगे, बोले कि हम लोग बहुत ये खा खा के थक गए प्रभु, और इतना खाने का मन नहीं कर रहा है। परमेश्वर उनका इच्छा को भी क्या किया? पूरा किया। और क्या दिया? ढेर सारा पक्षी दे दिया, ढेर सारा चिड़िया लोग उनके पास आने लगे, वो लोग उसको मार मार के क्या करने लगे? खाने लगे। परमेश्वर क्या बरसाया? चिड़िया। परमेश्वर क्या बरसाया? मन्ना खाने के लिए। और आज हम लोग जो बात को सीख रहे हैं, दो बारिश के बारे, पहला बारिश और अंतिम बारिश। और ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे और आपके आत्मिक जीवन में। परमेश्वर को पता है अगर सालों भर बारिश होगा तो क्या होगा? हाँ, सालों भर बारिश होगा तो अच्छा लगेगा? नहीं, फसल बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा। हाँ? बारिश सही समय में होना बहुत जरूरी है। सही समय में बारिश, हर दिन बारिश नहीं, जब जरूरत है वही समय परमेश्वर का बारिश आना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए क्या है, पूरे साल भर बारिश होने से फसल क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर अपने समय में बारिश लेकर के आता है, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे और आपके जीवन में बनी रहे। ये बारिश क्या चीज है? जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया, उस दिन से परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर दिया। ये है पहली बारिश। ठीक है, पहला बारिश। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, जिस दिन आपने प्रभु को अपने जीवन में स्थान दिया, उसी दिन से आपके परिवार में, आपके घर में बारिश आना शुरू हो गया। आपके अन्न में, आपके दाखमधु, आपका तेल में परमेश्वर आशीष देना शुरू कर दिया। लेकिन उतना ही काफी नहीं है। पहला बारिश, जब आपके जीवन में छोटा सा बीज बोया गया था, जब छोटा सा प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जन्मा था, और उसी दिन से परमेश्वर आपके जीवन में पहला बारिश देना शुरू कर दिया। और आज परमेश्वर चाह रहा है कि वो बीज बढ़े। आखिरी बारिश, आज परमेश्वर जो थोड़ा बारिश, थोड़ा आशीष आपके जीवन में, आज उससे भी 100 गुना अधिक आशीष परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। पिछले संडे भी मैंने इस बात को बतलाया, ये साल परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर हमको और आपको फिर एक बार इस बात को बतला रहा है। यहोवल की पत्री में ये लोग थक चुके थे, सब कुछ खत्म हो गया था। यहोवल बोल रहा है, डरना नहीं है, विश्वास करो, परमेश्वर क्या करेगा? पहला बारिश से भी ज्यादा आखिरी बारिश को देगा। और आज हमारे जीवन में आज वो आखिरी बारिश की आवश्यकता है। ठीक है, कितने लोग तैयार हो उस आशीष को लेने के लिए? कि पहला बारिश काफी है? हाँ, पहला बारिश, अरे बीज तो लगा दिए, छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। अरे प्रभु तो मेरे जीवन में छोड़ दो ना, जो होगा देखा जाएगा। जी नहीं, प्रभु आज आपके जीवन में हो सकता है कई सारे आशीष को रखा है। कई बार हम लोग लोगों के पास जाते हैं, सोचते हैं कि चलो मेरे लिए कोई भविष्यवाणी कर देगा, बोल देगा, तो हमको क्या हो जाएगा? मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो जरूर है, वो बोलेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना है। अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप यदि उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, उसकी खोज में नहीं रहेंगे, वो जो भविष्यवाणी वो भी आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करना है। जैसे यहाँ पर योएल भविष्यवक्ता बोल रहा है कि बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। परमेश्वर रेडी आज हमको और आपको आशीष देने के लिए। कितना ही लोग डर रहे थे। किस पद में बोलता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े काम किए हैं। परमेश्वर आज हम लोग के जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगा। जब बारिश आएगा, पेड़ पौधे अपने आप क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। बीज फलवंत होगा, दाखमधु होगा, जब उसको निकालेंगे बहुत सारा रस
बहुत सारा जूस वहाँ से निकलेगा, बहुत सारा तेल वहाँ से निकलेगा, क्योंकि फल बहुत ही पौष्टिक होगा। ठीक है, फल पूरी रीति से पकेगा, आधा नहीं, अधूरा नहीं। मैं लास्ट टाइम भी बोली, अधूरा नहीं देता है परमेश्वर, पूरा परिपक्व होता है। फल का एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले बीज होता है, बीज के बाद वो फल फूल लगता है, फिर फल लगता है, फल के बाद फिर बड़ा होता है, हरा होता है, हरा होके येलो होते 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 लाल, लाल होते होते क्या होता है, पक जाता। प्रोसेस है, और वो चीज हमारे आपके जीवन में होगा। ठीक है, और परमेश्वर उसी रीति से हमको और आपको आशीष देगा। देखिए फिर 24 में क्या बोलता है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। खलिहान क्या हो जाएगा, अन्न से भर जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपका घर में हमेशा, आपके खत्ता में हमेशा आशीष रहे? अन्न से भर जाएगा बोल रहा है, कोई घटी नहीं रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु का आशीष है। आपको किसी से डरना नहीं है, बोल रहे हैं यहाँ पर, डरो नहीं, परेशान मत हो। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। सब तरफ आशीष, आपका बिजनेस में आशीष, आपके खेती में आशीष, आप जिस चीज पर हाथ धरेंगे वहां आशीष। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां और एलेक और हसोल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो हानि को भरने के लिए रेडी है। लास्ट टाइम मैंने इस बात को बोला था कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग कुछ गलत करते हैं तो क्या उस गलती में भी परमेश्वर अच्छाई उत्पन्न कर सकता है? यस मेरे प्रियो, कई बार हम लोग गलत करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमारा परमेश्वर उस गलती के बीच में भी अपनी अच्छाई को उत्पन्न करता है। लेकिन कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर वो लोग गलती किए, परमेश्वर को भूल गए, और परमेश्वर उनके जीवन में इस अकाल को लेकर के आया, तूफान को लेकर के आया, टिड्डी के माध्यम से। अभी परमेश्वर उनके पश्चाताप को देखता है। वो लोग अपने गलत काम से जब फिरते हैं, पाप को छोड़ के, बुराई को छोड़ करके जब फिरते हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, अर्थात मेरे बड़े दल से, जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था। कौन भेजा था? टिड्डी को परमेश्वर भेजा था। बोल रहा, जिस टिड्डी को मैं तुम्हारा अन्न और फसल को बर्बाद करने के लिए भेजा था, और जितना वो लोग बर्बाद किए उससे भी ज्यादा मैं क्या करूंगा, उसकी हानि तुमको भर दूंगा। उससे भी ज्यादा परमेश्वर हमको और आपको आशीष देगा। ठीक है, क्या चीज आप खोए हैं आज? क्या आपको ऐसा लग रहा है जिसको आप खो चुके हैं आज अपने जीवन में? कई बार परमेश्वर की विरोध चलने के कारण से, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा न करने के कारण से आपने क्या चीज को खोया है? यदि आज भी आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर बोल रहा है कि जितना तुमने खोया है उससे भी अधिक मैं तुमको क्या करूंगा, भर दूंगा। उतनी हानि मैं तुमको भर दूंगा, मतलब उतना ही प्रभु हमको और आपको क्या करेगा, आशीष देगा। 26 में बोलता है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है, आइए उस परमेश्वर पर हम भरोसा करें। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देना शुरू कर दिया है, लेकिन कई बार जब हम लोग गलत करते हैं, परमेश्वर आशीष के बदले में हमें दंड देता है। लेकिन भी हमें डरना नहीं है, अभी भी समय है। इस नए साल में आइए हम उस परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से कहें, प्रभु सहायता कर, प्रभु मुझ पर तरस खा। हमें आज उसके पास वापस आने की आवश्यकता है। यशायाह की पुस्तक में भी लिखा है, हाँ, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। परमेश्वर, आज भी परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर पाया जाता है। आज भी हम लोग चारों तरफ बुराई देखते हैं, चारों तरफ दुख, संकट, परेशानी देखते हैं। किस लिए इतना परेशानी? ये परमेश्वर का न्याय है। यशायाह की पुस्तक उसका 24 में लिखा है। यशायाह की सबको ध्यान से सुनेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 24 उसका 3 में लिखा है, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर का दंड देखिए,
पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। सब तरफ लोग आज मुरझा रहे हैं कि नहीं? सब तरफ लोग आज थक चुके हैं, क्योंकि पाप का स्पीड बढ़ गया है। 21st सेंचुरी, सब कुछ चलता है, हमको जो मर्जी हम वही करेंगे। सब लोग आज परमेश्वर के वचन के विरोध में चलना शुरू कर दिए हैं, और इस कारण परमेश्वर के पास एक क्वेश्चन आ गया है, मैं मेरी प्रजा के साथ क्या करूं? प्रभु बोल रहा है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आज अशुद्ध हो गई है, चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, हर कोई के मन में सिर्फ गंदगी है, चारों तरफ व्यभिचार है, चारों तरफ नशा है, चारों तरफ एडिक्शन है। लोग को पता नहीं चल रहा है कि आज उनके जीवन में कितना बड़ा समस्या है, अशांति, लोग परेशान हैं, चारों तरफ फ्रस्ट्रेशन है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है। लोग आज कई तरह की समस्या में पाए जाते हैं, और इसी कारण से जीवन में अशांति होता है। 6 में बोल रहा है, इस कारण पृथ्वी का सांप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। आज दुनिया में पाप बढ़ रहा है, लोग सोच रहे हैं चलो सब कुछ चलता है, लेकिन जी नहीं, परमेश्वर न्याय करेगा हमारे एक एक एक्शन का, और पृथ्वी में थोड़े लोग बच जाएंगे। जितने लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रायोरिटी देंगे, जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर उनके जीवन को लंबी आयु देकर के आशीषित करेगा। सिर्फ आयु ही नहीं, अच्छा स्वास्थ्य देकर के आशीषित करेगा। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, आपके जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। पहली बारिश ही नहीं, आपको आखिरी बारिश भी देगा। आवश्यकता है कि आज हम उस परमेश्वर को अपने जीवन से माने और उसके वचन को अपने जीवन से पूरा करें। परमेश्वर चाहता है हम एक एक को आशीष देना। कई बार हम लोग पाप में फंस जाते हैं। टिड्डी लोग क्या करते हैं, फसल जब लगता है, फसल जब आता है, जब छोटा छोटा पत्ता निकलने लगता है, टिड्डी लोग क्या करते हैं, फट से जाके छोटा सा पत्ता कोई क्या करते हैं, खा देते हैं, चबा के खा देते हैं। जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है, परमेश्वर आशीष देना चाह रहा है, लेकिन वो जो टिड्डी है वो ऑलरेडी पाप के कारण से आपके जीवन में, जैसे ही छोटा सा पत्ता आपके जीवन में, जैसे ही छोटा सा बीज लगता है, वो टिड्डी उसको बढ़ने भी नहीं देता है, जा करके उसको क्या कर देता है, खा लेता है, और फिर से खत्म। यही आज मनुष्य का जीवन है, चबा के खा के खत्म कर देता है। और इसीलिए आज हमें परमेश्वर न्याय कर बोलता है कि आज हमें क्या करना है, फिरना है। आज हमें परमेश्वर के पास आना। परमेश्वर रेडी है मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम है आशीष देना। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारे खुद के पाप के कारण से हम अपने जीवन में उस बर्बादी को लेकर के आते हैं। उस टिड्डी की तरह जो चिपके रहता है, वो पाप हमारे जीवन में चिपके रहता है, और जब परमेश्वर आशीष दे भी देता है, वो टिड्डी जाकर के फट से खा के खत्म कर देता है। फिर हम लोग परेशान, फिर हम सोचते नहीं प्रभु क्षमा कर, फिर से जाते हैं, फिर से प्रभु आशीष देता है, बोलता चलो ये बीज बढ़ेगा, ये व्यक्ति के जीवन में आशीष दूंगा, ये बढ़ेगा और भी फल लेकर के आएगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फलते हैं, फिर से गलत काम करते हैं, फिर से टिड्डी जाता है और उसको फिर से खा देता है। सो टेरिबल, ये बहुत भयानक, इट्स सो पेनफुल, ये बहुत तकलीफ है। और हम लोग बार बार परमेश्वर से का स्टैंडर्ड से हम लोग गिर जाते हैं। परमेश्वर जो आशीष रखा उससे हम लोग नीचे चले जाते हैं। पाप के कारण से, व्यभिचार के कारण से, नशा के कारण से हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाता है, और वो टिड्डी हम लोग के जीवन को बर्बाद करता है। ठीक है, व्यवस्था विवरण 11 उसका 26 और 27 में लिखा है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों को रखा है। परमेश्वर बोल रहा है कि आज के दिन मैं तुम्हारे आगे क्या रखा हूं, आशीष और श्राप दोनों को रखा हूं। सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों को रखा है। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इस आज्ञा को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। परमेश्वर बोल रहे अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम पर क्या होगा,
आशीष होगा। 28 में बोलता, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उसे नहीं पूरा करोगे तो तुम पर श्राप पड़ेगा। परमेश्वर दोनों चीज हमारे आगे रखा है, आशीष भी मेरे हाथ में है, श्राप भी मेरे हाथ में। हम किसी को अपने जीवन के लिए दोष नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। कोई मेरे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, जहां हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद हैं, क्योंकि हम कितना आज परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है, आज के दिन तुम्हारे आगे मैं आशीष और श्राप दोनों को रखा है। चुनाव हमको खुद करना है। आपके लिए आपका जीवन का निर्णय आपको खुद लेना है, आपको खुद चुनाव करना है। व्यवस्था विवरण में फिर एक वचन हम लोग देखेंगे 11 में, व्यवस्था विवरण उसका 11 में लिखा है, 11 का 13 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने समय पर बरसाऊंगा। हालेलुया। डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आज तक मेरे जीवन में आशीष नहीं मिला, खो गया, क्योंकि अभी भी हमारा मन में क्या है, संदेह है। अभी भी हम परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु बोल रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। जो कुछ भी हम करेंगे हम आशीषित होंगे। आपके अन्न में, आपके दाखमधु में और आपके तेल पर परमेश्वर आशीष देगा, संचय करेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए। कभी भी परमेश्वर को छोटा ना बनाए। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ उसे पूरा करोगे, उसकी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय के वर्षा को अपने समय में बरसाऊंगा। दोनों वर्षा देगा प्रभु जी, शुरू का वर्षा भी और अंत का वर्षा भी। क्या चाह रहा है परमेश्वर, क्या डिमांड कर रहा है? उसकी आज्ञा को पूरा करे। क्या चाह रहा है? उसको प्रेम करे। आज हमें परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हमें परमेश्वर का आशीष चाहिए, सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर का आशीष चाहिए। आने वाले दिन में दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, कौन हमको और आपको बचाएगा? परमेश्वर। अकाल भी होगा, महामारी भी होगा, भूकंप भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि बाइबल का वचन वो पूरा होगा, हम चाहे माने चाहे ना माने। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमको और आपको बचाएगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, उस परमेश्वर को पकड़ करके चलना है, ताकि परमेश्वर बोल रहा है कि पहली बारिश से भी ज्यादा हम आखिरी बारिश को देंगे। परमेश्वर रेडी है हमको और आपको आशीष देने के लिए। जो टुक टाक मिल रहा था ये अब खत्म करना है हमको, उसमें हमको जीना नहीं है। आज हमें भरपूरी का बारिश, भरपूरी का आशीष चाहिए। जकरिया 10:1 में भी बोलता है, बरसात के अंत में यहोवा से बारिश मांगो। क्या बोल रहा है? यहोवा से बारिश मांगने के लिए बोल रहा है। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। आज हमें परमेश्वर से आशीष मांगने की आवश्यकता है, और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, क्या परमेश्वर नहीं देगा? देगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तुम शारीरिक होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको क्यों नहीं देगा? क्या हम रोटी मांगेंगे तो परमेश्वर हमको पत्थर देगा? जी नहीं। हम लोग गाते हैं, अंडा मांगेंगे तो बिच्छू देगा? नहीं। मछली मांगेंगे तो क्या सांप देगा? जी नहीं। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आपको मांगने की आवश्यकता है। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा
मांगो। आज परमेश्वर हमको और आपको बरसात का आखिरी वर्षा देना चाह रहा है, ठीक है। होशे 6:3 में लिखता है, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यत्न भी करें, ढूंढना है, परमेश्वर को जानना है। ये परमेश्वर है कैसा, ये परमेश्वर कैसे आशीष देता है, ये परमेश्वर जो अनंत जीवन देता है, ये परमेश्वर जो उद्धार देता है, मुक्ति देता है, शांति देता है, छुटकारा देता है, इस परमेश्वर को हमें ढूंढना है, जानना है। बोल रहा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हमें यत्न करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु के पास आना है। क्यों? क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भरोसा निश्चित है। क्या बोल रहा है? यहोवा का प्रगट होना भरोसा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। फिर से बोल रहा है, वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। प्रभु रेडी है मेरे प्रिय आशीष देने के लिए। बोल रहा है, मैं दूंगा। क्या चाहिए आज हमको और आपको? बरसात के समान जिससे भूमि सींचती है। आइए उस परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। यह कब होगा? जब हम उसके वचन से आधार पर चलेंगे। धार्मिकता में हमें बढ़ना है, पवित्रता में हमें बढ़ना है, पवित्रता में हमें बढ़ना है, क्योंकि प्रभु आने वाला है, प्रभु सुरक्षा देने वाला है। जितना अधिक आप धार्मिकता में चलेंगे, जितना अधिक आप पवित्रता में बढ़ेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर आपको आशीष करता जाएगा। आप आशीषित होंगे और आशीष में बढ़ते चले जाएंगे। आप बढ़ेंगे, आप कभी घटेंगे नहीं मेरे प्रियो। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को जो जीवित और सामर्थ्य है, उसको हम पकड़ करके चले। इस नए साल में हमें परमेश्वर का आशीष की आवश्यकता है। कभी भी पाप के साथ समझौता ना करें, कभी भी अपने जीवन में संदेह ना लाएं। हो सकता है आपको जीवन बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी, आप थक चुके हैं, लेकिन आइए ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को उस आखिरी बारिश के ऊपर हम लोग भरोसा करें। परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बारिश लेकर के नहीं आएगा जिसका जीवन पाप से भरा है। परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आशीष नहीं लेकर के आएगा। बरसात की आखिरी बारिश लेकर के नहीं जाएगा जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देता है। आज परमेश्वर आशीष देना, उसका काम ही आशीष देना। वो हमको और आपको आशीष देना चाह रहा है। और इसीलिए आइए हम लोग अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, पाप के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जब हम पाप में रहते हैं कभी भी परमेश्वर बारिश के रूप में हमें पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हर प्राकृतिक वस्तु को परमेश्वर स्वर्गीय बातों या आत्मिक बातों को क्या करता, बतलाना चाहता है। यहाँ पर क्या है, आत्मिक बातें क्या है, क्या सच्चाई है? आशीष तो है ही, आशीष है ही। और परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया, विश्वास किया, उसी दिन से आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो गया। वो पहली बारिश थी, लेकिन आज आपको बढ़ना है उसमें। और परमेश्वर उसको बढ़ने के लिए वो आपको बहुतायत का आखिरी बारिश देना चाहता है, ताकि आपका अन्न, आपका दाखमधु और आपका तेल उमड़ता रहे भरपूरी के साथ आपके घर में। और ये क्या है, क्या है मेरे प्रिय आत्मिक आशीष? ये रोटी प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, हालेलुया। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह है। ये दाखमधु क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और ये तेल क्या है? ये पवित्र आत्मा है जो हमको और आपको दिया गया है। कैसे रोटी बनता है, खेती कैसे होता है, परमेश्वर खेती कैसे उपजाया, कैसे अन्न बढ़ा, कैसे फल लाया, कटनी हो गया, कटनी के बाद उसको क्या किया जाता है, जौ को, गेहूं को क्या किया जाता है, उसको लोग क्या करते थे, जाता क्या बोलते थे, पत्थर में लेकर के क्या करते थे, पीस के उसको आटा बनाया जाता था। अंगूर कैसे होता था, अंगूर का रस को कैसे लोग जूस बनाते थे, उसको भी क्या करते थे, पीसते थे, प्रेस करते थे और उससे जूस निकलता था। दाखमधु यीशु मसीह हमारा और आपके लिए वो जौ, वो रोटी है। उसके शरीर को भी वैसा ही पीसा गया, उसके शरीर को वैसा ही काटा गया, उसके शरीर को वैसा ही मारा गया, तोड़ा गया। जैसे दाखमधु निकलता, यीशु मसीह का शरीर का एक लहू आपके और हमारे लिए बह गया, ताकि हमको और आपको आशीष मिले। वो यीशु मसीह आज हमको बरसात की आशीष देना चाहता मेरे प्रियो। वो अभिषेक, वो तेल है, वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो आज पवित्र आत्मा से हम एक एक को भरना चाहता है।
यीशु मसीह वो रोटी है, यीशु मसीह का लहू वो दाखरस है जो आज हमारे और आपके लिए उपलब्ध है। यदि हम उसको अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर हमको और आपको अपनी आशीष, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो तेल है जिससे हमको और आपको भरता है। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय में रहना चाहता है। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ईंट और पत्थर के बनाए हुए मंदिर में रहना नहीं चाहता। यीशु मसीह बोला तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, और आज वो हमारे हृदय में रहना चाहता। मेरे प्रियो, क्या आप उसको अपने हृदय में स्थान देना चाहते हैं? यीशु मसीह आज रेडी है आपके जीवन में बरसात की बारिश देने के लिए, लेकिन आज आवश्यकता है कि उसको अपने पवित्र हृदय में, अपने जीवन में स्थान देना। वो यीशु मसीह, उसके शरीर को प्रेस किया गया, उसके शरीर को मारा गया, निचोड़ा गया, सारा लहू बह गया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। किसके लिए? सारे मनुष्य जाति के लिए। और आज हमें उसके पास आने की आवश्यकता है। जब हम इन बातों को जानते हैं, आज हमें पूरे मन से उसके पास आना है, उस पर विश्वास करना है अपने दैनिक जीवन के लिए, क्योंकि वो प्रतिदिन हमको और आपको आशीष देना चाहता है, प्रतिदिन हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस नए साल में आइए अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर के आए। और आज जबकि हम लोग यहाँ पर आज प्रभु भोज का अनुष्ठान होता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब प्रभु का भोज होता है यहाँ पर, प्रभु का देह, रोटी और दाखरस यहाँ पर दिया जाता है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को पवित्र करके उसको अपने जीवन में ले, ताकि हमारे जीवन में बरसात की जो बारिश परमेश्वर देना चाहता है बहुतायत से दे। और इस नए साल में कभी भी किसी चीज की कमी और घटी ना होने पाए अपने दैनिक जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में, चाहे वो शारीरिक वस्तु हो, चाहे वो आत्मिक वस्तु हो, हर एक आवश्यकता में परमेश्वर हमको और आपको उस बारिश को देने पाए। ओ प्रभु दया कर। आइए हम अपने अपने मनों को तैयार करें, अपने लिए प्रार्थना करें, बोले प्रभु मेरे जीवन में अपनी बारिश को तू भेज पिता परमेश्वर। मैं थक चुकी हूँ प्रभु, कई बार गलत काम करने के द्वारा मेरे जीवन में असफलता आ गया प्रभु जी। और टिड्डी जो प्रभु जी मेरे जीवन के हर एक आशीष को खा गया प्रभु जी, बर्बाद कर दिया परमेश्वर पिता। लेकिन आज हम आपके पास आए हैं प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। इस नए साल में परमेश्वर पिता हमें अपनी बारिश को दे प्रभु जी, अपनी आशीष को दे प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, अंत की बारिश को दे प्रभु परमेश्वर। ओ आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी, हम एक एक को क्षमा कर प्रभु, हम एक एक के पापों को क्षमा कर प्रभु, हमें शुद्ध कर पिता। और हमारे हृदय में प्रभु अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ को दे प्रभु, हम एक एक को नया कर परमेश्वर पिता। आज के इस नए दिन में प्रभु हम एक एक को नया कर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा हम पर दया कर प्रभु, प्रभु यीशु हम पर दया कर प्रभु, एक एक को नया बना प्रभु, एक के जीवन में नया काम कर पिता परमेश्वर। ओ दया कर प्रभु, अनुग्रह कर पिता। हम सभी अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु दया कर प्रभु, दया कर। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु, फिर एक बार इस वक्त हम आपके सामर्थ्य क्रूस के नीचे आते हैं प्रभु, हम एक एक पर दया कर प्रभु जी। ओ पिता इस नए साल में प्रभु जी हम एक एक के जीवन में अपनी बारिश को तो दे प्रभु, अपनी आशीष को दे प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा है पिता। एक एक को हर एक पाप से, व्यभिचार से, अंधकार की शक्ति से, हर एक नशा से, एडिक्शन से बचा के रख प्रभु जी। एक एक के जीवन से एडिक्शन दूर होने पाए यीशु के नाम में प्रभु जी, हर एक पाप दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक अंधकार की शक्ति दूर होने पाए यीशु के नाम में प्रभु। आपकी चंगाई को पिता, आपके सामर्थ को और आपकी आशीष को के जीवन में प्रकट कर प्रभु जी। आकाश के झरोखे को खोल प्रभु और आशीषों की बारिश को तू दे। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हम सब के जीवन को अपने हाथ में लिया है और आप हम सब के जीवन को नया कर रहे हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम एक एक के जीवन को अपने हाथ में लिया है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू।